हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं लेके आया हूँ एमपी की नदियाँ पार्ट सेकंड। बता देता हूँ भाई, पहले ही पार्ट फर्स्ट में आपने इसमें 20 क्वेश्चन देख लिए होंगे। अब 21 से लेकर के और 40 तक क्वेश्चन इस वीडियो में होंगे। तो मैं लेके चलता हूँ भाई इसमें 21 क्वेश्चन की तरफ। आप देखा 21 क्वेश्चन क्या है इसमें। चंबल निम्न प्रदेश में से होकर बहती है। बताना भाई चंबल किन किन प्रदेशों में से होकर के बहती है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, राजस्थान, नई दिल्ली। तो बताना भाई किन किन से राज्यों से होकर के जाती है। तो आप सभी को पता होगा ये कौन कौन से जाती है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान से होकर के जाती है। तो बता देता हूँ भाई, चंबल मध्य प्रदेश के इंदौर जिले से उद्गमित होकर वह राजस्थान में प्रवेश करती हुई उत्तर प्रदेश के इटावा के पास यमुना में जा कर के मिल जाती है। अब हम चलते हैं 22 क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्षिप्रा नदी का प्राचीन नाम क्या था। तो क्षिप्रा नदी को हम विवरण से पढ़ेंगे, इसमें बताएंगे भाई। पहले इसका बता देते हैं हम प्राचीन नाम क्या है। तो इसमें ऑप्शन दे रखा है ए प्रेक्षा, दूसरा दे रखा अवंती, तीसरा दे रखा उज्जैनी और चौथा दे रखा इनमें से कोई नहीं। आप सभी को पता होगा भाई 99% आंसर जो होता है वो ए और बी यदि दोनों आ जाए तो होता है, और 99% उपयुक्त सभी होता है, और 99% वो आंसर नहीं होता है जिसमें ये लिखा होता है कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है नहीं भाई, तो ध्यान रखना भाई। तो इसका आंसर क्या होगा, आ प्रेक्षा। तो बता देता हूँ भाई, क्षिप्रा नदी का प्राचीन नाम क्या था, प्रेक्षा था। यह नदी इंदौर की काकरावर्दी पहाड़ी से निकलती है। ध्यान रहा भाई, इंदौर के कौन सी पहाड़ी से निकलती है, काकरावर्दी। ठीक है भाई, जाना पाओ की पहाड़ी से कौन सी निकलती थी, चंबल नदी। तो ध्यान रखना भाई, इन और जी कौन सी निकलती है, काकरावर्दी पहाड़ी से। प्रसिद्ध तीर्थ स्थल उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, कई बार रेलवे में आ चुका भाई। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है, उज्जैन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूँ बार बार, आप इसको आप ढंग से पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से कौन सी नदियां जिनमें वर्ष भर पानी बहता रहता है। वर्ष भर पानी किसमें रहता है, ताप्ती, चंबल, बेतवा, उपयुक्त सभी। अभी बताया था भाई 99% वही होता है जिसमें उपयुक्त सभी होता है। तो आपका आंसर क्या होगा इसमें, उपयुक्त सभी। मध्य प्रदेश की ताप्ती, चंबल और बेतवा नदियों में वर्ष भर पानी बहता रहता है। ध्यान रखना भाई। राजस्थान में पता होगा आप सभी को चंबल नदी प्रसिद्ध है इसीलिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन नदियों के संगम स्थल को प्राणहिता संगम कहा जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, जैसा कि दिख रहा हुआ है। ऑप्शन ए नर्मदा, तवा, बेनगंगा, बरदा, काली सिंध चंबल और कुंवारी सिंध। तो बता देता हूँ भाई, प्राणहिता जो संगम कहलाता है वो कहलाता है बेनगंगा और बरदा। बेनगंगा और बरदा नदी का जो संगम स्थल को हम क्या कहते हैं, प्रणहिता संगम कहते हैं। ये कहाँ पर स्थित है भाई, महाराष्ट्र में स्थित है। ध्यान रखना भाई, ठीक है नहीं, ध्यान रखना। ये कौन सा संगम है, प्रणहिता। कौन सी नदी पर बनता है भाई, बेनगंगा और बरदा पर। और बरदा कहाँ पर है, सभी को पता होगा, बरदा 1919, ध्यान होगा आप सभी को, महाराष्ट्र। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते 25। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, किस नदी को नर्मदा नदी अपनी कुंडली में घेरती है। बताना भाई किस नगर को, जबलपुर को, नरसिंहपुर को, होशंगाबाद को, मंडला को। तो ध्यान रखना भाई, इसमें आंसर क्या होगा, मंडला होगा। नर्मदा मंडला शहर को अपनी कुंडली में, बता मंडला कुंडला मतलब मंडला ही कुंडला मतलब नर्मदा नदी किसको करती है, कुंडले को करती है। फिर उत्तर की ओर मुड़ जाती है, मतलब कुंडले का मतलब होता है घुमावदार, सर्पला आकार में, इस तरह से। ठीक है ना भाई, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है और यह भारत में बड़ी नदियों में से कौन से नंबर पर आती है भाई। मध्य प्रदेश की तो सबसे बड़ी नदी है ही है, तो बताना आप सभी को भाई भारत में कौन से नंबर पर आती है बड़ी नदियों में, 5वीं, 7वीं, 6वीं और 8वीं। तो आपका आंसर क्या होगा इसमें भाई, 5वीं। बता देता हूँ थोड़ा मैं पहले, यह प्रदेश की सबसे बड़ी, देश की सिंधु, ब्रह्मपुत्र, गंगा, यमुना के बाद 5वीं सबसे बड़ी नदी है। सबसे बड़ी सिंधु, ब्रह्मपुत्र, गंगा और यमुना के बाद 5वीं सबसे बड़ी ये नदी है। चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बताना भाई इसमें असत्य कथन कौन सा है, असत्य कथन पहचानना भाई इसमें से। नर्मदा नदी विंध्याचल सतपुड़ा पर्वत के बीचों बीच बहती है। नर्मदा पश्चिम भारत की सबसे बड़ी नदी है। नर्मदा नदी का पश्चिमी भाग नाव चलाने में सिंचाई के लिए अनुकूल नहीं है। प्राचीनता की दृष्टि से भारत की सबसे पुरानी नदी नर्मदा नदी है। अब बताना भाई इसमें कौन सा आंसर होगा, ठीक है ना भाई। तो इसमें बताना भाई नीचे वाला तो सत्य कथन है ही है, इसमें बताना भाई असत्य कथन कौन सा है।
तो बता देता भाई इसमें जो सवाल जो दे रखा है इसमें नर्मदा का जो पश्चिमी नाम चलाने का अनुकूलन नहीं है, जबकि यह अनुकूलन है, इसमें नहीं दे दिया। अगर है होता तो ये भी सत्य कथन होता, ध्यान रखना भाई। चलते भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। नर्मदा पर कौन सा प्रपात स्थित नहीं है? मानदार, दर्दी, चूलिया, सहस्त्रधारा। तो कौन सा? चूलिया। बता देता हूँ भाई, चूलिया जो प्रपात है वो कौन सी नदी पर बना हुआ है? ये चंबल नदी पर बना हुआ है। कौन सी नदी पर? चंबल पर। यही बताना है आप सभी को भाई, नर्मदा में कौन सा प्रपात स्थित नहीं है। चलते भाई हम नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें बताओ नर्मदा नदी के उद्गम स्थल से सबसे समीपस्थ जलप्रपात कौन सा है? कपिलधारा, दुग्धधारा, धुआंधार और सहस्त्रधारा। तो बता देता हूँ इसमें कपिलधारा है। कपिलधारा कौन सी नदी के स्थित है? वो आपका नर्मदा नदी। पहले में 20 क्वेश्चन में इसको करा चुका हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी था। तो बता देता हूँ थोड़ा, इसमें उद्गम स्थल के सबसे समीपस्थ जलप्रपात कपिलधारा है जो 8 किलोमीटर दूरी है, जबकि दुग्धधारा 100 किलोमीटर है और धुआंधार जबलपुर के पास और सहस्त्रधार उससे आगे है। तो ध्यान रखना भाई, इनका कभी कभी क्रम भी आ जाता है कि नर्मदा नदी पर जो जलप्रपात बने हुए उनका सही क्रम नज़दीकी के हिसाब से या आरोही अवरोही क्रम में या बढ़ते क्रम में, तो कौन सा क्रम है? तो ध्यान रखना भाई, सबसे समीपस्थ आ जाए तो कपिलधारा, उसके बाद दुग्धधारा, उसके बाद धुआंधार, धुआंधार के बाद सहस्त्रधारा, ये इसका क्रम होगा। ठीक है भाई, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धुआंधार जलप्रपात जबलपुर के पास स्थित है, इसकी ऊंचाई कितनी है? बता देता हूँ भाई, 5 मीटर दे रखा है, 10 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर। तो आपका आंसर इसमें क्या होगा? 15 मीटर, क्योंकि इसकी जबलपुर के पास स्थित है और ये 15 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है भाई, 31 क्वेश्चन की। क्वेश्चन 31, नर्मदा नदी की कुल लंबाई बतानी है भाई। पहले भी बता चुका हूँ, इसकी टोटल लंबाई है 1312 है, लेकिन ये 1077 मध्य प्रदेश में बहता है, इसलिए यह मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी मानी जाती है, अमरकंटक से लेकर के भरूच तक। ठीक है भाई, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 32 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32, नर्मदा की सहायक नदी कौन सी है? हिरन, ऊंटी, हथनी, उपयुक्त सभी। बता देता हूँ भाई, 99% वाला तुक्का, उपयुक्त सभी ही आपका आंसर होगा। हिरन, ऊंटी और हथनी। बता देता हूँ भाई, नर्मदा का मतलब होता है एक तरह से, वैसे आपको एक ट्रिक्स के रूप में बता देता हूँ मैं, कि नरम का मतलब होता है, नर्मदा मतलब नरम एक तरह से, जैसे हिरनी होती है ये भी एक तरह से नरम होती है, ऊँटी, हथनी, ये तीनों जो नाम दिखाई दे रहे होंगे, हिरन, ऊँट और हाथी, इन तीनों से रिलेटेड हो। तीनों ही ये जानवर कुछ ऐसे हैं जो थोड़े सीधे जानवर हैं, इसलिए नरम मतलब नरम है, इसलिए इसे नर्मदा नदी की ये सहायक नदियाँ हैं। ठीक है भाई, अब इसमें नेक्स्ट बता देता हूँ क्वेश्चन क्या दे रखा है इसमें। नर्मदा की सहायक नदियों में कौन सी नदी नहीं है? शेर, दूधी, शक्कर, पूर्णा। देखो भाई, ये भी एक जानवर का सा नाम है, और दूधी ये दूध मतलब उससे भी कनेक्टेड है, शक्कर ये भी कनेक्टेड है, पूर्णा नहीं है, इसीलिए आप इसका आंसर क्या होगा? पूर्णा। ये याद करने का ट्रिक्स बता देता हूँ, वैसे पूर्णा है, पूर्णा इसकी सहायक नदी नहीं है, लेकिन ध्यान रखना भाई, ऊपर में बता चुका हूँ 3 नदियाँ वो थी, और ये रही इसमें शेर, दूधी और शक्कर। ठीक है भाई, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बता देता हूँ भाई, जो पिछला वाला जो क्वेश्चन था इसमें एक तो हिरणी लिखा हुआ था, हिरणी के बाद हथनी लिखा हुआ था, हिरणी, हथनी और ऊँटी, ये जो 3 जो नदियाँ जो दे रखी थी नर्मदा की जो सहायक नदी थी, बता देता हूँ भाई, ये तो नर्मदा के दाहिने सिरे से मिलती हैं। कहाँ से मिलती हैं? दाहिने से। इसके अलावा जो अभी वाली जो नदियाँ 3 आई थी, जो एक तो शेर थी, एक शक्कर थी, एक दुग्ध थी, ये तीनों की तीनों जो नदियाँ हैं वो कौन से सिरे से जुड़ती हैं? ये मिलती है बाएं सिरे से, नर्मदा नदी में। ठीक है, नहीं, नर्मदा नदी के बाएं सिरे से जाकर के मिलती है। ठीक है, ध्यान रखना है इन चीज़ों को, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। अगला, सरदार सरोवर बहुमुखी योजना का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? सरदार सरोवर योजना कौन सी नदी पर भाई? नर्मदा नदी पर। ठीक है, नहीं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कई बार। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, मध्य प्रदेश का मौर्यकालीन सुप्रसिद्ध नगर विदिशा किस नदी के किनारे स्थित है? तो पता होगा भाई, विदिशा, बेतवा। कौन सी नदी? विदिशा, बेतवा। तो ध्यान रखना भाई, विदिशा बेतवा नाम से आपको याद रखना, मौर्यकालीन एक प्रसिद्ध नगर था विदिशा। तो वो कौन सी नदी के? बेतवा नदी के। ठीक है भाई, बैत्रवती बेतवा नदी का प्राचीन नाम है। पिछली जो वीडियो में मैं पार्ट 1 में इसको करा चुका हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, पहले ही बता चुका हूँ, बैत्रवती। ठीक है ना भाई, कि नदी के किनारे स्थित है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर पूर्णा किस महत्वपूर्ण नदी की सहायक नदी है? पूर्णा बता देता हूँ भाई, नर्मदा की तो है नहीं, ये पिछले क्वेश्चन में आपने सभी ने देख लिया होगा। तो कौन सी नदी की थी? ये ताप्ती नदी की। ठीक है भाई, नर्मदा की तो मैंने बता देते, ऊँटनी, अतनी, शेरनी, मतलब इस प्रकार का जो नाम होता है जानवरों से रिलेटेड, शक्कर, दुग्ध, ये सभी किसके हो? नर्मदा नदी की सहायक नदियाँ। ठीक है ना भाई, तो ध्यान रखना आप। बेतवा का बेत्रवती अभी नाम बताया था थोड़ी देर समय, इसका बिदसा इसके नगर पर स्थित है। तो इस प्रकार से आप इनको याद कर सकते हैं। पूर्णा नदी सिंचाई करने वाली महत्वपूर्ण नदी है जो ताप्ती की मुख्य सहायक नदी है। यह ताप्ती में अपने बाएं तट से मिलती है। ध्यान रखना भाई, कौन से तट से मिलती है? बाएं तट से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन 37, प्रदेश की कौन सी नदी जो पूर्व से पश्चिम नर्मदा के समांतर बहती है? भाई पूर्व से पश्चिम बहनी चाहिए भाई, ये इस तरह से, और ये नर्मदा नदी के समांतर भी होनी चाहिए, एकदम पैरेलल। तो बता देता हूँ भाई, इसमें बेतवा, ताप्ती, सोन और शिप्रा। तो आपका आंसर क्या होगा इसमें भाई? ताप्ती नदी। ताप्ती नदी नर्मदा नदी के समांतर है। ताप्ती नदी बैतूल में मुल्ताई के पास से निकल करके पूरब से पश्चिम की तरफ नर्मदा के समांतर बहती है, दोनों खम्मात की खाड़ी में जा करके गिर जाती हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, पहले ही बता चुका है, क्वेश्चन आ चुका है। बैतूल में मुल्ताई के पास से निकलती है। ठीक है भाई, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 38। अचूलिया झरने से किस नदी का पानी गिरता है? बता भाई, इसमें कौन सी नदी? चंबल। बताया था भाई, अचूलिया प्रपात कौन सी नदी पर बना हुआ है? चंबल पर। कोटा संभाग में भेसरोड़गढ़ के निकट 10 मीटर की ऊंचाई से चंबल नदी का जल चूलिया झरने में गिरता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 38, वो वाला क्वेश्चन इसमें रिव्यूज हो गया था भाई। किस नदी को पूर्व में चरमावती के नाम से जाना जाता है? तो कौन सी नदी होगी भाई? चंबल होगी। चंबल को किस नाम से जानते हैं हम? चरमावती के नाम से भी जाना जाता है। तो ध्यान रखना भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चंबल नदी। इसकी लंबाई 965 किलोमीटर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट। 39 वाला क्वेश्चन, चंबल का उद्गम जो स्थल है जानापाव प्रदेश के किस शहर के निकट है? तो बताना भाई, इसमें कौन सी बताया था मैंने, इसमें महू के जानापाव प्रदेश, जो जानापाव की पहाड़ियों से निकलती है चंबल नदी। चंबल महू के निकट जानापाव से निकलती है, जो समुद्र तल से 854 मीटर ऊंचा है। ठीक है भाई, ध्यान रखना। लास्ट क्वेश्चन 40, चंबल नदी का जल किन जिलों को सिंचाई के लिए प्राप्त होता है? धार, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, बूंदी, कोटा, धौलपुर, उपयुक्त सभी को। तो बता देता हूँ भाई, 99% वाला फार्मूला, उपयुक्त सभी। चंबल नदी के द्वारा धार, उज्जैन और रतलाम, इंदौर, ये तो रहा MP का क्षेत्र, बूंदी, कोटा और धौलपुर ये रहा राजस्थान का क्षेत्र। इनको ये क्या करता है भाई? सिंचाई के लिए जल उपलब्ध कराता है। इस प्रकार से ये रहे आपके 20 क्वेश्चन। बता देता हूँ भाई, इसका जो पार्ट नंबर ये सेकंड है, इसमें भी 20 क्वेश्चन, और 20 क्वेश्चन पार्ट फर्स्ट में, और 20 फिर इसके पार्ट थर्ड में होंगे, फिर 20 इसका पार्ट फोर्थ में होंगे। इस प्रकार से टोटल क्वेश्चन कितना हो जाएगा आपके पास? 80 क्वेश्चन हो जाएगा। 80 क्वेश्चन ये MP की नदियों से रिलेटेड होंगे। तो आपके पास कोई भी ऐसा कंपटीशन ना होगा जिसमें कि जो MP से रिलेटेड, जो नदियों से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसको नहीं कर सकते। तो इसलिए आप इन क्वेश्चनों को अब अच्छी तरह से देख लें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।